अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। बेटा आज का हमारा लेक्चर है पेज नंबर 146 पे। सबसे पहले तो ये देख लें कि कल हमने ये वाला पैराग्राफ उर्दू कह रही हूँ, बायो में ये कल वाला पैराग्राफ नहीं किया था। ठीक है, अच्छा जी। जो इस पैराग्राफ में है ना, तीन इस पैराग्राफ में बात की हुई है। एक तो सोर्सेज की बात की है, कहाँ कहाँ से मिलता है, दूसरी फंक्शन की बात है, और तीसरी डेफिशिएंसी की बात है। वो तीनों पॉइंट्स इस टेबल में ये यहाँ पे हैं, सोर्सेज का भी, फंक्शन का भी और डेफिशिएंसी का भी। क्लियर है? अगर आप ये वाला पूरा खाना कर लेते हो तो इसका मतलब है आपने ये वाला पैराग्राफ तैयार कर लिया। क्लियर है? अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, कोई इसमें से कटिंग नहीं है, आपने अंडरलाइन करते जाना साथ साथ। सबसे पहला पॉइंट है विटामिन सी पार्टिसिपेट्स इन मैनी रिएक्शन। इट नीडेड टू फॉर्म अ कोलेजन दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू द कनेक्टिव टिश्यूज़। अच्छा, विटामिन सी हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन सी। ठीक है, उसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, उस प्रोटीन को कहते हैं कोलेजन। वो एक फाइब्रस प्रोटीन है और ये हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ देती है। कनेक्टिव टिश्यू आपके पास जैसे ब्लड है, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू का वर्किंग क्या होता है कि ये जो है ना कनेक्ट करता है मसल्स के साथ। जैसे आपकी कार्टिलेज भी है, आपके बोन भी हैं, ब्लड भी है, ये तीनों चीज़ें कनेक्शन में हेल्प आउट करती हैं। तो जो कनेक्शन में हेल्प आउट करते हैं उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। कोलेजन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड्स। वुंड्स कहते हैं, वुंड्स कह लें, वाउंड्स कह लें, ज़ख़म को कहते हैं। और ये कोलेजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे ज़ख़म को जल्दी से जल्दी भरा जा सके। अगर ज़ख़म जल्दी नहीं भरता तो वो आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लम का सबब बन जाता है। इस वजह से जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, उनसे हमें क्योर करना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास विटामिन सी इन वाइट ब्लड सेल्स एनेबल्स द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, हमारी इम्यूनिटी के साथ, और हम जो बाहर से आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने वाले होते हैं। ऑर्गेनिजम्स ये नहीं कि यूज़फुल हों, जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनसे लड़ते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स और हमारी इम्यूनिटी को क्योर करते हैं। तो विटामिन सी जो है वो ज़रूरी है वाइट ब्लड सेल्स के अंदर। वो ये जो विटामिन सी होता है ये वाइट ब्लड सेल्स को क़ुव्वत देता है ताकि वो जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट था कि विटामिन सी पार्टिसिपेट्स इन मैनी रिएक्शंस। उसमें से उसने आपको एक बताया कि ये फाइब्रस प्रोटीन बनाने में मदद करता है। और फाइब्रस प्रोटीन कौन सी बनाता है? कोलेजन, जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ देती है। नेक्स्ट है जी, कोलेजन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द हीलिंग द वुंड। अब ये इसकी मज़ीद उसकी मिसाल दे रहे हैं कि ये और किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। हमारे ज़ख़म को भरने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन सी, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, उसके ऊपर हेडिंग दें सोर्सेज। अच्छा बेटा, यहाँ पे इस पैराग्राफ के ऊपर आपने सोर्सेज की हेडिंग दी है। यहाँ की मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। वी गेट विटामिन सी फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स। हम विटामिन सी कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं? ऑरेंजेस, ऑरेंज बहुत ज़्यादा खाएँ। लेमन्स, आजकल तो वैसे भी ये कहा जाता है कि आप वायरस से क्योर के लिए लेमन ड्रिंक लिया करें। आप सुबह उठा करें और एक गिलास गर्म पानी करके उसके अंदर एक नींबू निचोड़ के लाजमी पिया करें। ठीक है, ये वायरस के लिए भी एक प्रिकॉशन है। ओके, वैसे भी इसके अंदर विटामिन सी होता है। ओके, ऑरेंजेस लें, लेमन्स लें, ग्रेप फ्रूट्स लें, लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। ये लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स हर लिहाज से बहुत अच्छी हैं। बीफ लिवर, कल भी हमने बात की थी कि लिवर हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे भी बीफ लिवर हमारे लिए बहुत सूटेबल है। बीफ कहते हैं जो बड़ा गोश्त होता है उसका लिवर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट डेफिशिएंसी का। डेफिशिएंसी के ऊपर डब्बा बनाएं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, अगर हमारी खुराक में या हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या होता है? इट कॉजेज़ अ कनेक्टिव टिश्यूज़ चेंजेस थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी हमारी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें चेंजेस आ जाती हैं। अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ में चेंजेस आ जाती हैं तो वो दूसरे बाकी का कनेक्शन किस तरह से ठीक रखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे एक मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पे नॉमिनेट किया एक चीज़, जिसको कहते हैं स्कर्वी। द डिजीज़ नोन एज स्कर्वी रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी हो जाता है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में होता क्या है एक्चुअली? व्हाट इज़ स्कर्वी? आपके जो कोलेजन बनी होती है, जो सिंथेसाइज हुई होती है, फाइब्रस प्रोटीन जो हमारे पास बनी हुई होती है, वो अनस्टेबल हो जाती है। वो बनती है लेकिन वो स्टेबल नहीं रहती। जब वो स्टेबल नहीं होगी तो वो फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगी। सिम्टम्स, इसके ऊपर डब्बा बनाए। सिम्टम्स कौन कौन से हैं स्कर्वी के? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्कर्वी है? इंक्लूड मसल्स एंड जॉइंट्स पेन, आपके जोड़ों में
और आपके पट्ठों में, मसल्स कहते हैं पट्ठों को, इनमें दर्द होना शुरू हो जाएगी। स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, आपके दांत के जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाएंगे और उनमें से खून निकलना शुरू हो जाएगा। स्लो वूंड हीलिंग एंड ड्राई स्किन, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी और जो आपके ज़ख़म है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे भरने में। ठीक है, तो मेन बात यही पे ये यहाँ पे यही डिस्कस की गई कि अगर आपने अपनी विटामिन सी की डेफिशिएंसी को ओवरकम करना है तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सोर्सेज के अंदर लिखवाई इसको अपनी खुराक में शामिल करें। ठीक है, अच्छा बेटा अब ऊपर वाला पैराग्राफ देखें, ये वाला विटामिन सी वाला, ये वाला पूरा। ठीक है, आप वो जहाँ से सोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं आप वहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं कि सोर्सेज की हेडिंग दे और उसमें लिखें वी गेट विटामिन सी फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, बीफ लिवर। फिर आप हेडिंग दे फंक्शन, तो उसमें आप लिखें कोलेजन फॉर्मेशन, हीलिंग ऑफ वूंड, नंबर 3 फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। ये फंक्शन हो गया विटामिन सी का। फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स लिखें, उसकी हेडिंग उसमें आप लिख दें इट कॉज स्कर्वी, फटीग, फटीग कहते हैं थकावट को, थक जाना बहुत ज़्यादा। पुअर वूंड हीलिंग, ज़ख़म का बहुत बुरी तरह भरना और मतलब बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता भरना। ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह पैराग्राफ की सूरत में भी याद कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये MCQs के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि व्हाट आर द डिफाइंस कर्वी, या आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ए, इस तरह के मज़ीद। अब साथ में यहाँ पे एक ब्लू पैच है, इसको देख लें। माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी आर प्रेजेंट इन मसल्स, बहुत कम क्वांटिटी विटामिन सी की मसल में मौजूद है। इसी तरह मीट कहते हैं गोश्त को, ये भी एक मसल है। सो इट इज़ नॉट गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा खाएं तो हमारी विटामिन सी की क्वांटिटी पूरी होगी, क्योंकि मीट के अंदर, गोश्त के अंदर, मसल के अंदर विटामिन सी बहुत कम तादाद में मौजूद है। इसलिए आपको विटामिन सी प्रॉपर लेने के लिए बाकी चीज़ों से भी इक्तफ़ा करना चाहिए। अब तो मौसम ख़त्म हो गया ऑरेंजेस का, लेकिन अभी भी लेमन्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आप डेली बेसिस पे एक लेमन सुबह लाजमी पिया करें गर्म पानी के अंदर डाल के। ठीक है, ताकि एक तो ये वायरस का भी क्योर हो और एक आपके अंदर विटामिन सी की भी कमी ना हो। ठीक है, और एक और बात याद रखें, जो बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं घर का, ठीक है, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और जब इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है तो फिर जो बाहर से आने वाली बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा अटैक करने के चांसेस उसके होते हैं। तो ये सारी बातें जितनी भी आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं ये अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, जितनी आप खींचतान के डाइट अपनी करते हैं उतनी ज़्यादा जो है आप लोग कमज़ोर हो जाते हैं अंदर से। एक आप डाइट स्टार्ट कर देते हैं, दूसरा ना आप दूध पीते हैं, ना दही लेते हैं, ना कोई इस तरह की हैवी चीज़ खाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप प्रॉपर घर का फूड इस्तेमाल किया करें और ये डेयरी की चीज़ें लाजमी खाया पिया करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था बस। विटामिन सी आपने अच्छे से तैयार करना है, इसके अंदर इस तरह तैयार कीजिएगा कि बाद में दोबारा ये तैयार करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये ना हो कि एक टाइम हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं, दोबारा आपके जब स्कूल ओपन हो आपको दोबारा वो टाइम लगाना पड़े। क्लियर है? और उसके अलावा अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। बस जी, आज आपने करना है विटामिन सी तैयार। ओके।